इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुंबश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से अलग किया। और खुदा ने रोशनी को दिन कहा, और तारीकी को रात। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, ताकि पानी पानी से अलग हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया, और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से अलग किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने इस फिजा को आसमान कहा। और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो, ताकि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को ज़मीन कहा, और जो पानी जमा हुआ था उसे समुंदर। और खुदा ने देखा कि ये अच्छा है। और खुदा ने कहा कि ज़मीन घास और बीजदार पौधों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुवाफिक हों और जिनके बीज उन्हीं में हों, ज़मीन पर उगाए। और ऐसा ही हुआ। बस ज़मीन ने घास और पौधों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक बीज दें, और दरख्तों को जिनके बीज उनमें हैं और जो अपनी अपनी जिन्स के हैं, उगाया। और खुदा ने देखा कि ये अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि फलके आसमान पर नीर हों, ताकि वो दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों, ज़मानों, दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के लिए हों। और वो फलके आसमान पर रोशनी के मनबे बने, ताकि ज़मीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। तब खुदा ने दो बड़े नीर बनाए, एक नीरे आज़म सूरज के दिन पर हुकूमत करे, और एक नीरे असगर चांद के रात पर हुकूमत करे। और सितारे भी बनाए। खुदा ने उन्हें फलके आसमान पर रखा, ताकि ज़मीन पर रोशनी डालें, और दिन और रात पर हुकूमत करें, और रोशनी को तारीकी से जुदा करें। और खुदा ने देखा कि ये अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे, और परिंदे ज़मीन के ऊपर फ़ज़ाए आसमान में उड़ें। और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदार को जो हरकत करने वाला है और जिसे पानियों ने कसरत से पैदा किया, उनकी जिन्स के मुवाफिक पैदा किया, और हर किस्म के परिंदों को उनकी जिन्स के मुवाफिक। और खुदा ने देखा कि ये अच्छा है। और खुदा ने उन्हें बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो, और समंदरों के पानी को भर दो, और परिंदे ज़मीन पर बहुत हो जाएं। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पांचवा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि ज़मीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुवाफिक पैदा करे, यानी मवेशी और रेंगने वाले जानदार, और ज़मीन के जंगली जानवर अपनी अपनी जिन्स के मुवाफिक। और ऐसा ही हुआ। बस खुदा ने ज़मीन के जंगली जानवरों को उनकी जिन्स के मुवाफिक, और मवेशियों को उनकी जिन्स के मुवाफिक, और ज़मीन पर रेंगने वाले हर जानदार को उसकी जिन्स के मुवाफिक बनाया। और खुदा ने देखा कि यह अच्छा है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी शबाहत पर बनाएं, और वो समंदर की मछलियों, आसमान के परिंदों, चौपायों, तमाम ज़मीन और ज़मीन पर रेंगने वाले सब जानदारों पर हुकूमत करें। चुनांचे खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसे पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उन्हें बरकत दी और उनसे कहा कि फलो और बढ़ो, और ज़मीन को मामूर करो, और उसे अपने काबू में लाओ, और समंदर की मछलियों, हवा के परिंदों और ज़मीन पर चलने वाले हर जानदार पर हुकूमत करो। और खुदा ने कहा, देखो, मैंने हर बीजदार पौधा जो तमाम ज़मीन की सतह पर है, और हर दरख्त जिसमें बीजदार फल है, तुम्हें दिया। ये तुम्हारी खुराक होगी। और ज़मीन के हर जानवर, हवा के हर परिंदे, और ज़मीन पर हर रेंगने वाले के लिए जिसमें ज़िंदगी का दम है, हर हरा पौधा खाने के लिए दिया। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जो कुछ बनाया था उस पर नज़र की, और देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। अदम से वजूद। पहली आयत। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। ये वाज़ेह करती है कि कायनात इत्तफ़ाक़िया नहीं है। यहाँ लफ्ज़ पैदा करना इब्रानी में बरा सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है ऐसी चीज़ बनाना जिसका माद्दा पहले मौजूद ना था। ये खुदा की कादरे मुतलक सिफत को ज़ाहिर करता है। तरतीब और नज़्म व ज़ब्त। खुदा ने कायनात को अफरा-तफरी से निकालकर एक तरतीब अता की। पहले 3 दिन तक़सीम, खुदा ने रोशनी को तारीकी से, पानी को फ़िज़ा से और खुश्की को समंदर से अलग किया। आखिरी 3 दिन आराइश, खुदा ने इन खाली जगहों को भरा,
सूरज, चांद, परिंदे, मछलियाँ और हैवानात। ये ज़ाहिर करता है कि हमारा खुदा तरतीब और नज़्म का खुदा है। कलाम की क़ुव्वत। पूरी तख्लीक में एक जुमला बार बार आता है, और खुदा ने कहा। ये ज़ाहिर करता है कि खुदा का कलाम ही क़ुव्वत का सरचश्मा है। जो वो फरमाता है वो हो जाता है। मसीही इलाहियात में इसे कलमा से भी जोड़ा जाता है। इंसान की अज़मत, खुदा की सूरत। तख्लीक के छठे दिन का सबसे अहम वाक़या इंसान की तख्लीक है। खुदा की सूरत, इसका मतलब जिस्मानी मुशाबहत नहीं, बल्कि अखलाकी, ज़हनी और रूहानी मुशाबहत है। इंसान को इरादा, अक्ल और तख्लीकी सलाहियत दी गई ताकि वो खुदा के साथ रिश्ता रख सके। हुक्मरानी, इंसान को ज़मीन का मुख्तार आम बनाया गया ताकि वो खुदा की नुमाइंदगी करते हुए कायनात की देखभाल करे। बहुत अच्छा है। हर मरहले के बाद खुदा ने इसे अच्छा कहा, लेकिन इंसान की तख्लीक और पूरे निज़ाम की तकमील के बाद फरमाया कि ये बहुत अच्छा है। ये इस बात की दलील है कि मादी दुनिया बज़ाते खुद बुरी नहीं है, बल्कि ये खुदा की हिकमत और कुदरत का शाहकार है। वक्त का तसव्वुर, दिन और रात। शाम और सुबह का जिक्र ये बताता है कि वक्त का तयन भी तख्लीक का हिस्सा है। मुफस्सिरीन में दिन की मुद्दत पर इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ इसे 24 घंटे का दिन मानते हैं और कुछ तवील अदवार। लेकिन बुनियादी मकसद ये बताना है कि खुदा ने एक ख़ास मंसूबे के तहत काम मुकम्मल किया। पैदाइश का पहला बाब हमें ये सबक देता है कि कायनात का एक खालिक है, ये खुद ब खुद नहीं बनी। कायनात का एक मकसद है, ये बेमकसद नहीं है। इंसान तमाम मखलूक़ात में अफजल है क्योंकि उसे खुदा की शबाहत पर बनाया गया है।